जय हिंद साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। हमने अभी तक बात की भगत सिंह के परिवार के बारे में, उनके पुरखों के बारे में, कि कैसे भगत सिंह के पुरखे नारली गांव से खटखड़ कला पहुंचते हैं और वहां से 1898 में उनके दादा अर्जुन सिंह चाक नंबर 105 लायलपुर बंगा डिस्ट्रिक्ट लाहौर पहुंचते हैं। आज बात करेंगे भगत सिंह के बचपन के बारे में। भगत सिंह के बचपन को हम अगर नज़दीक से देखें तो उससे पहले उस दौर का घटनाक्रम हम एक बार देख लेते हैं। चलते हैं साल 1905 में। ये वो दौर था जब बंगाल विभाजन होता है और पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश था। उसके एक साल बाद एक घटना और घटती है, मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कराची अधिवेशन 1907 से अस्तित्व में आती है। 1907 में एक और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण घटना घटती है। भारत का एकमात्र राजनीतिक मंच समझे जाने वाली कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है और दो भागों में बंट जाती है, गरम दल और नरम दल। जब राष्ट्रीय स्तर पर ये सब घटनाक्रम उथल पुथल मची हुई थी, पंजाब में क्या हो रहा था? पंजाब में भी आंदोलन चल रहे थे। उन्हीं आंदोलनों में से एक था पगड़ी संभाल जट्टा, जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह चला रहे थे। उसी के कारण उनको जेल जाना पड़ा। उनके भाई स्वर्ण सिंह, भगत सिंह के चाचा, भी जेल में थे। भगत सिंह का पूरा परिवार चूंकि राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, तो जेल में आना जाना लगा रहता था। भगत सिंह के जन्म के साल को अगर हम देखें, उससे पहले हम सब के लिए एक भारी दिक्कत ये रहती है कि किसी भी महापुरुष हो, फिलोसफर, उनके बचपन को जानना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन भगत सिंह के मामले में हम सब खुशनसीब हैं कि उनके परिवारजनों ने जो रिकॉर्ड्स हैं वो संभाल के रखे, बचा के रखे। भगत सिंह के भाई रणवीर सिंह, जो उनसे छोटे थे, उन्होंने भगत सिंह पर बायोग्राफी लिखी, लेकिन वो उसको पूरी नहीं कर पाए। बीच में उनका देहांत हो जाता है। भगत सिंह की भतीजी और छोटे भाई कुलतार सिंह की बेटी भी उन पर बायोग्राफी लिखती है, वीरेंद्र सिंधु, 3 जनरेशन ऑफ भगत सिंह फैमिली। उसमें वो विस्तार से भगत सिंह के बारे में जिक्र करती हैं, उनके बचपन के बारे में जिक्र करते हैं। उनके क्लासमेट जयदेव गुप्ता और यशपाल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स भगत सिंह के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। उन सभी के आधार पर एक नज़र डालते हैं भगत सिंह के बचपन पर। भगत सिंह को अगर नज़दीक से देखें और जो बायोग्राफीज में जिक्र मिलता है, तो भगत सिंह बचपन से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। बचपन में काफ़ी कमज़ोर थे, अस्वस्थ थे। इस कारण से वो दूसरे जो बड़े लोग होते थे उनकी पीठ पर चलना पसंद करते थे, जिससे उनको डांट भी पड़ती थी। लेकिन भगत सिंह जब कभी भी किसी की पीठ पर सवारी करते थे तो उनको जोक सुनाते थे और उनको एंटरटेन करते थे। जब उनको डांट पड़ती तो उसमें ये तर्क जरूर देते कि मैं तो फ्री में तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एंटरटेन करता हूँ इनको, उनको अच्छा लगता है तो मुझे ले जाते हैं। भगत सिंह काफ़ी शुरू से ही हंसमुख थे, लोग उनको पसंद करते थे। अगर बात करें भगत सिंह के जब 2.5 से 3 साल के थे, तो कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक घटना का और जिक्र मिलता है कि भगत सिंह अपने पिता किशन सिंह और उनके एक साथी थे, खेत में जाते हैं, तो कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो जब वो खोजते हैं तो देखते हैं कि भगत सिंह कुछ बोल रहे हैं। तो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह बताते हैं कि मैं बंदूकें उगा रहा हूँ, मैं हजारों की बंदूकें उगाऊंगा और उनसे ब्रिटिश सरकार को
बाहर करूंगा भारत से। ये डिटर्मिनेशन थी भगत सिंह की। कारण बताते हैं वो कि मेरी जो चाची हैं, चाचा अजीत सिंह की पत्नी, वो हमेशा रोती रहती हैं कि कब चाचा अजीत सिंह आएंगे। उस समय वो देश से बाहर थे और उनको भगोड़ा घोषित किया गया था। भगत सिंह अपनी चाची को उनके आंसू पहुँचते थे और कहते थे कि आप चिंता मत करो, मैं एक दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालूंगा और चाचा अजीत सिंह को वापस लाऊंगा, अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। भगत सिंह का बचपन और बच्चों की तरह ही था। बताते हैं कि वो अक्सर तालाब में नहाने जाते थे। तालाब में नहाते, बाहर निकलते, मिट्टी में लथपथ होते, ये उनका डेली रूटीन था। भगत सिंह बचपन में गिर गए थे जब वो व्हील से खेल रहे थे। उनको चोट लगी और उनकी 3 पसलियाँ टूट गई। 2 पसलियाँ उनकी चेस्ट में थी, इस वजह से उनको चेस्ट फुलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। बाद तक भगत सिंह इससे प्रभावित रहे और वो पुशअप पर बहुत जोर देते थे। आज के युवा देखें भगत सिंह को, तमाम व्याधियों के बाद भी भगत सिंह काफ़ी मेहनत करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और सेहत बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। भगत सिंह का एडमिशन हो जाता है प्राथमिक स्कूल में। वहाँ पर उनके जो बड़े भाई जगत सिंह, मैं जिक्र करूँ उनके बड़े भाई का, जो उनसे 3 साल बड़े थे, जगत सिंह, उनका आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम था। अक्सर ऐसा होता था कि भगत सिंह और वो जब दोनों बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जब जगत सिंह से पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, चूँकि जगत सिंह 6 साल की आयु से ही कार्टून जनरल पढ़ने लग गए थे, खरीदने लग गए थे, तो वो कहते हैं कि मैं खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश करूँगा। लेकिन जब भगत सिंह से पूछा जाता है 5 साल की एज में, तो वो कहते हैं कि मैं बंदूकें उगाऊंगा हजारों और अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर करूँगा और देश को आज़ादी दिलाऊंगा। उनकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती है। ये दिखाता है कि शुरू से ही एक अचेतन में गहरा क्रांति का बीज उनके था। बचपन में से ही अगर हम बात करें, 1-2 बड़ी मजाकिया घटनाओं का जिक्र करते हैं कि एक बार सूफी एक उनके परिवार में आते थे, सूफी दुर्गा प्रसाद करके कुछ थे। तो वो उस समय जो किसान आंदोलन चल रहे थे 1907 में, उनके अगुवा थे। तो अक्सर भगत सिंह के परिवार में आते रहते थे, फैमिली में मिलते, उनके लिए मिठाइयाँ लेके आते थे। एक बार भगत सिंह और उनके छोटे भाई और साथी उनके पास गए, वो काम कर रहे थे कुछ, तो उनको कहा कि हमको भी मिठाई दो। उस दिन वो बोले कि आज मेरे पास मिठाई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमें चाहिए। तो वो उनके पास एक कुनैन की शीशी थी और वो थोड़ा सा निकालते हैं पाउडर और जगत सिंह को देते हैं। जगत सिंह उसको टेस्ट करते हैं, वो बहुत कड़वा रहता है, लेकिन जगत सिंह चाहते हैं कि मैंने तो इसको चख लिया है, बाकी लोग भी इसको चखें। तो वो कहता है बड़ा मीठा है। भगत सिंह की बारी आती है, भगत सिंह को भी काफ़ी कड़वा लगता है, लेकिन जगत सिंह उसकी तरफ आंख से इशारा करता है कि नहीं। तो भगत सिंह कहता है हाँ हाँ बहुत मीठा है। ऐसे करके जब उनके भाइयों को, साथियों को वो देते हैं तो चिल्लाते हैं कि इतना कड़वा, और वो ये बड़ी हास्यास्पद घटना है। इस पर भगत सिंह काफ़ी हंसते हैं। आप देखेंगे कि भगत सिंह का बचपन एक सामान्य बच्चे जैसा ही है। वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, चुटकी लेते हैं, इंजॉय करते हैं। एक भगत सिंह के पिता के बारे में यशपाल जो उनके साथी हैं वो जिक्र करते हैं कि भगत सिंह के जो पिता थे वो थोड़ा सा गुस्से वाले थे। कई बार वो भगत सिंह की पिटाई कर देते थे और कई बार भगत सिंह उनको दिखाते थे निशान कि कैसे पिटाई के निशान उनके सिर पर हंसते हुए। मतलब शुरू से ही मानसिक रूप से वो काफ़ी मजबूत हो गए थे। भगत सिंह का अगर
जो उनके साथी जयदेव गुप्ता हैं वो बताते हैं कि भगत सिंह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। प्राइमरी स्कूल से ही उन्होंने अपनी राइटिंग पे काफ़ी जोर दिया और बाद में जब उनके लेटर को हम देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है कि उनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी, उनका लेखन बहुत सुंदर था। भगत सिंह, जब ये बात है 1914 के आसपास की, करतार सिंह सराबा उनके घर पे आते थे जो कि गदर पार्टी के संचालन कर रहे थे और किशन सिंह उनको फंडिंग करते थे। भगत सिंह उनसे काफ़ी प्रभावित थे। वो उनको आइडियल मानते थे, उनकी बात करने का ढंग, उनके व्यक्तित्व से वो काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन जब उनकी फांसी होती है तो भगत सिंह एक प्रकार से काफ़ी अंदर से टूट जाते हैं और उस दिन से वो करतार सिंह सराबा का फोटो अपने साथ हमेशा रखते हैं। घटना एक और घटती है कि एक बार जब जलियांवाला हत्याकांड होता है और भगत सिंह को इसकी सूचना मिलती है तो भगत सिंह स्कूल न जाकर सीधा पहुंचते हैं जलियांवाला बाग। वहाँ से मिट्टी उठाते हैं, जो भी शहीद हुए थे उनकी खून से सनी मिट्टी थी उसको बोतल में डालते हैं और जब वो घर आते हैं तो उनका परिवार काफ़ी चिंतित होता है। वो पूछते हैं कि कहाँ थे तुम, तो बताते हैं कि मैं जलियांवाला बाग गया था। किसके साथ गए थे? अकेले थे? बोले नहीं। तो कौन था? तो दिखाते हैं कि करतार सिंह सराबा मेरे साथ थे। फोटो दिखाते हैं। उस मिट्टी से सनी बोतल को हमेशा अपने साथ रखते हैं अलमीरा में। आज भी वो जो बोतल है खटकड़ कला में शहीद भगत सिंह म्यूजियम में रखी हुई है। भगत सिंह जब प्राथमिक चरण से बाहर आते हैं तो उनका एडमिशन होता है डीएवी स्कूल लाहौर में, जो कि उनके रहने की जो घर था उनका उससे 3 किलोमीटर के आसपास था। यहाँ से भगत सिंह का पढ़ाई की तरफ काफ़ी फोकस होता है, ध्यान होता है। उससे पहले भगत सिंह 50 से ज़्यादा किताबें अपने चाचा अजीत सिंह की पढ़ चुके होते हैं, लाला हरदयाल की किताबें पढ़ चुके होते हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग वो रखते थे उनके चाचा अजीत सिंह, जिसमें लाला लाजपत राय के लेख होते थे और दूसरे, उनको वो पढ़ते हैं। और जैसे ही वो डीएवी स्कूल में जाते हैं फिर वहाँ से जितने भी उनके पास पैसे होते हैं उनसे वो किताबें खरीदते हैं और किताबें पढ़ते हैं। उनको दिन और रात सिर्फ किताबें दिखाई देती हैं, इतना अध्ययन वो करते हैं। उनका ये मानना था कि मुझे अंग्रेज़ों की चाल पकड़नी है तो मुझे अंग्रेज़ों से ज़्यादा समझदार, तेज बनना होगा। भगत सिंह उसी दौर में, बात है 1920 के आसपास की, गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। भगत सिंह गांधी जी से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। वो मानते हैं कि गांधी जी हमारे देश को आज़ादी जल्दी ही दिला देंगे और उसी में वो 10वीं क्लास में रहते हैं, अपना स्कूल छोड़ देते हैं और आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी जो कुछ भी आदेश मिलते हैं उनका पालन करते हैं। ये वो दौर था जब भगत सिंह राजनीति में और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पहला कदम रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भगत सिंह के बचपन की जिसको विस्तार से कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। बहुत कीमती रोमांचक चीज़ें भगत सिंह के जीवन से हमको मिलती है, लेकिन कभी फिर विस्तार से इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे भगत सिंह बने। आज हमने कुछ भगत सिंह के बचपन पर बात की। आने वाले समय में हम बात करेंगे कि जिस भगत सिंह को हम जानते हैं वो भगत सिंह कैसे बने और उनकी यात्रा एक क्रांतिकारी के रूप में कहाँ से शुरू होती है। जय हिंद।